Hello, student of class 6th, subject science, chapter 2, components of food. पहले हमने पढ़ा था फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, मतलब खाना हमें कहाँ से मिलता है। एनिमल से मिलता है, प्लांट से मिलता है और अदर सोर्सेज फूड के क्या है। आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड। कंपोनेंट फूड मतलब खाने में क्या क्या चीज़ें मिक्स होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उन सबको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ फूड। You will learn about the various nutrients present in the food and their इम्पोर्टेंस फॉर द बॉडी। ये लेसन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि खाने के अंदर क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हाट इज मीन बाय बैलेंस डाइट? बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है, क्यों हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, एंड वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू टेक अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट हमारे लिए लेना क्यों जरूरी है। इट एंड्स विद द डिसीजन ऑन डेफिशिएंसी डिजीज कॉज बाय इम्प्रॉपर इनटेक ऑफ फूड। गलत खाना खाने से किस प्रकार की डिजीज हमारी बॉडी में होती है, ये लेसन पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा। इंट्रोडक्शन, लेसन का इंट्रोडक्शन है। इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न दैट वी ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड लाइक बिरयानी, पुलाव, इडली, चपाती, दाल एक्सेट्रा, एंड यू हैव आल्सो लर्न टू कुक सम काइंड्स ऑफ फूड मेकिंग देम टेस्टी एंड प्लेटेबल बाय एडिंग ऑयल, स्पाइसेस एक्सेट्रा। पिछले चैप्टर्स में, पिछली क्लास में हम ये पढ़ चुके हैं कि खाने में बहुत तरह का खाना हम खाते हैं, जैसे बिरयानी है, पुलाव है, इडली है, चपाती है, दाल है। तो इन्हें टेस्टी बनाने के लिए हम इनमें क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स ऐड करते हैं, उन इंग्रीडिएंट्स का हमारी बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होता है, ये सारा हम इसमें पढ़ेंगे। स्किल यू विल यूज़, कौन-कौन सी स्किल यूज़ करनी है? टू टेस्ट विटामिन्स, फैट्स, विटामिन और टेस्ट का टेस्ट करना विटामिन और फैट्स के लिए। उसके बाद रिकॉग्नाइज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स के बारे में जानकारी लेना। टू रिकॉग्नाइज व्हाट वी आर ईटिंग, ये जानना कि हमें क्या खाना चाहिए। इस लेसन को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमें खाना कैसा खाना चाहिए। इट्स न्यूट्रियस और वी आर गोइंग टूवर्ड्स मॉल न्यूट्रिशन, ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस फूड है या हमारे लिए कुपोषण का हमें शिकार कर देगा। मतलब जैसे जंक फूड है, जंक फूड ज़्यादा खाएँगे तो माल न्यूट्रिशन के जो है वो शिकार हो जाएँगे, मतलब हमें कुपोषण हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी प्रॉपर डेवलप नहीं होगी। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों, जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए। एवरीवन हैज़ देयर ओन फेवरेट फूड, सभी का एक ओन फेवरेट फूड होता है। व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड और डिश? आपका कौन-सा फेवरेट फूड है? व्हाई डू यू लाइक इट? आपको ये क्यों पसंद है? इज़ ओनली योर फेवरेट फूड सफिशिएंट फॉर यू? क्या रोज़-रोज़ आप अपना फेवरेट फूड खा सकते हैं? नहीं। आपने देखा होगा रोज़ आप मिठाई खाएँगे, रोज़ शादी का खाना खाएँगे, घर आते ही एक दिन ऐसी इच्छा होती है, नहीं आज तो दाल-रोटी खाएँगे, है ना? तो हम हमारा फेवरेट फूड कभी-कभी ठीक है, सही है, मंथली है, वीकली है, वो हम खा सकते हैं, बट रोज़ाना हम अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा सकते। व्हाई? क्यों? व्हाट फूड डू यू ईट एवरी डे? रोज़ाना हम कैसा खाना हम खाते हैं? थिंक व्हाई डू यू ईट इट? सोचो रोज़ाना ऐसा क्यों खाते हैं हम? एक्टिविटी वी ईट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स, हम तरह-तरह का खाना खाते हैं। मेक अ ग्रुप विथ 5 और 6 स्टूडेंट्स, 5 और 6 स्टूडेंट्स का आपको एक ग्रुप बनाना। मेक अ लिस्ट ऑफ सम डे टू डे एक्टिविटीज़ एंड फूड आइटम्स वी ईट। उन 5 से पूछ के आपको रोज़ाना उनसे एक आपको एक शीट लेनी है, उसके ऊपर तैयार करना है कि मॉर्निंग में आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, आपने क्या खाया, उसके बाद आपने ब्रेकफ़ास्ट में क्या लिया, आपने लंच में क्या लिया, डिनर में क्या लिया। इस तरह से आपको अपनी एक लिस्ट बनानी है। डिस्प्ले योर ग्रुप रिपोर्ट, अपनी ग्रुप रिपोर्ट को आपको डिस्प्ले करना है। डिस्कस इन ग्रुप विथ योर टीचर अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन ईटिंग फूड एंड परफॉर्मिंग एक्टिविटीज। फिर आपको अपनी टीचर को बताना है कि भाई ये हमारे 5 बच्चों को हमने ग्रुप बनाया और इस तरह से ये बच्चे ये चीजें खाते थे। फूड सप्लाइज द एनर्जी, फूड एनर्जी को सप्लाई करता है विच वी नीड टू डू वेरियस टास्क इन अवर डेली इन आवर डे टू डे एक्टिविटीज, जिससे कि हम रोजाना की एक्टिविटीज करते हैं। डू वी नीड एनर्जी व्हेन वी स्लीप? क्या हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तब हम सोते हैं तब भी? डू यू नो दैट इवन व्हाइल स्लीपिंग वी ब्रीथ एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी गोज़ ऑन? आपने देखा होगा जब हम सोते हैं तो भी हमारी साँस चलती रहती है और हमारी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू होता है। तो ये सब काम कौन करता है? हमारा हार्ट करता है, हमारे लंग्स करते हैं। यानी हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी की ये मशीन्स जो होती हैं, लंग्स और हार्ट है, ये चलती ही रहती हैं। तो ये किससे चलती हैं?
सो डू यू एग्री दैट वी नीड एनर्जी व्हाइल वी आर स्लीपिंग? क्या आप इस चीज़ से एग्री हैं कि जब हम सोते हैं तब भी हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है? येस, एनर्जी नहीं होगी तो हमारी बॉडी कैसे रन करेगी? कैसे चलेगी? कैन यू ऐड सम मोर एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय आवर बॉडी ड्यूरिंग स्लीप? क्या तुम कोई एक्टिविटीज़ इसमें ऐड कर सकते हो जो सोते टाइम भी काम आए? रीड द फॉलोइंग एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। सपोज यू डोंट गेट फूड फॉर लंच, हाउ डू यू फील? एक दिन आपका लंच नहीं आया, सपोज कीजिए स्कूल में, आपको कैसा फील हो रहा है? इफ यू डोंट गेट एनीथिंग टू ईट फॉर मोर देन अ डे, हाउ विल यू फील? यदि एक दिन से ज्यादा आपको खाना नहीं दिया गया, आपको कैसा फील होगा? इफ यू डोंट गेट फूड फॉर मैनी डेज, व्हाट विल हैपन टू यू? बहुत दिनों तक अगर आपको खाना नहीं दिया जाए, क्या होगा? व्हाई शुड वी टेक फूड? हमें खाना क्यों खाना है? व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन इट? इसके अंदर क्या ऐसी चीजें होती है जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क करती है? व्हाट इज फूड? खाना क्या है? अ चाइल्ड में वंडर वेदर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड। एक बच्चा ही नहीं, सभी के लिए आप जानते हैं कि खाना बहुत ही जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके लिए खाना ज़रूरी है। द फैक्ट इज़ दैट ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मॉस्क्यूटो टू व्हेल, आंट टू एलिफेंट एंड आल्सो द प्लांट्स नीड फूड। आपने देखा कि छोटे से छोटा मीन्स मॉस्क्यूटो से लेके व्हेल तक, ब्लू व्हेल तक, आंट से लेके चींटी से लेके और हाथी तक। उसके बाद जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है, मॉस्किटोज़ हैं, प्लांट्स हैं, इन सबको खाने की ज़रूरत होती है। डू इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज़ एंड मॉस्किटो टेक फूड? बटरफ्लाइज़ और मॉस्किटो को भी खाना चाहिए होता है। डू द माइक्रो ऑर्गेनिज़्म बैक्टीरिया एंड टर्माइट आल्सो नीड फूड? बैक्टीरिया है, टर्माइट मीन्स दीमक है, इन लोगों को भी खाने की ज़रूरत होती है। इवन द माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक जो बहुत छोटा एनिमल है, अमीबा, सिंगल सेल वाला एनिमल है, ये बहुत बारीक एकदम, नीड्स फूड एज़ टू द व्हेल। उसे भी क जैसे व्हेल को खाना चाहिए वैसे ही इस अमीबा को भी खाना चाहिए। एलिफेंट ह्यूमन, जैसे हाथी को चाहिए, ह्यूमन को चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को चाहिए, एंड ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स। फूड इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस। फूड के अंदर बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। दीज़ आर द मेन न्यूट्रिएंट्स दैट मेक अप फूड वी ईट एंड रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स। ये वो चीज़ें हैं, ये मेन न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो हमारे खाने को बनाते हैं और हमारी बॉडी के लिए एक लार्ज अमाउंट में ज़रूरी होते हैं। सच एज़ प्रोटीन्स, जैसे प्रोटीन्स, प्रोटीन्स जो है बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं इसको। आपने देखा होगा जो भी आपके पापा वगैरह, बड़े भैया वगैरह, दीदी वगैरह कोई भी जिम जाता है, तो जो भी बच्चा जिम जाएगा वो वर्कआउट करेगा तो उसे प्रोटीन दिया जाता है क्योंकि प्रोटीन से बॉडी बनती है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं। प्रोटीन किस-किस में होता है? अब जैसे आपको पता है प्रोटीन हमें किससे मिलता है? ज़्यादा प्रोटीन हमें मिलता है जो भी हम ये दाल वगैरह खाते हैं, तो दाल हमारी बॉडी में ज़्यादा होनी चाहिए। अंकुरित जो भी होते हैं, अंकुरित खाना हमें खाना चाहिए, अंकुरित मूँग वगैरह। इसलिए जो जिम में जाता है तो उसे ऐसा भोजन दिया जाता है। देयर also are essential elements needed in small quantities such as vitamins, रफेज, डायरेटरी फाइबर। कुछ ऐसे हैं जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए लेकिन वो भी हमारी बॉडी के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। जैसे विटामिन्स है, रफेज में जो भी रेशेदार चीज़ें हैं, डायरेटरी फाइबर। सम कॉमन फूड आइटम्स ईटन बाय डिफरेंट रीजन स्टेट ऑफ अवर कंट्री। कुछ कॉमन आइटम हैं जो हमारी कंट्री के डिफरेंट रीजन में खाए जाते हैं। जैसे यूपी, उत्तर प्रदेश में चपाती, राइस, पूरी, दाल, सब्जी एक्सेट्रा। पंजाब में चपाती, पराठा, पूरी, दाल, सब्जी, छोले, लस्सी, खीर, मीट एक्सेट्रा। राजस्थान में दाल बाटी चूरमा, कढ़ी, गट्टे की सब्जी, ग्वार की फली की सब्जी एक्सेट्रा। साउथ में जाएँगे तो उपमा, डोसा, इडली, राइस, राजमा, सांभर, नारियल चटनी एक्सेट्रा। वेस्ट में पश्चिम में जाएँगे तो रोटी, कढ़ी, पोहा, खिचड़ी, खम्मन, ढोकला, फाफला, सब्जी, दाल एक्सेट्रा। केरला में आपम, पुट्टू, पयासम एक्सेट्रा। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना उपमा, राइस, डोसा, सांभर एक्सेट्रा। ओडिशा राइस, फिश, दालमा, पाखल एक्सेट्रा। बंगाल में राइस, फिश, करी, दाल एक्सेट्रा। कश्मीर कावा, मीट, रोगन जोश, चिकन बिरयानी, राइस, राजमा एक्सेट्रा।
महाराष्ट्र पोहा, पाव भाजी, बटाटा वड़ा, वड़ा पाव एक्सेट्रा। बेनिफिट्स ऑफ फूड, फूड के बेनिफिट्स क्या हैं? खाना क्यों खाना चाहिए? उससे हमें क्या बेनिफिट होते हैं? उससे हमारी बॉडी में क्या फ़ायदे होते हैं? नंबर 1, फूड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर वाइटल फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस और ऑफ आवर बॉडी। फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फूड हमें न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाता है जो कि हमारी अच्छी हेल्थ और हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। फूड आर नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए खाना ज़रूरी है। फूड आर हेल्पफुल इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी की जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए फूड हेल्प करता है। हेल्दी डाइट इज़ लाइकली टू हैव अ रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ सम डिज़ीज़, अगर हम हेल्दी डाइट लेते हैं तो हम हमारे बीमार होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू डू वर्क, खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाता है काम करने के लिए। फूड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी, फूड ही रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए और हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। न्यूट्रिएंट्स फूड हेल्प इन फिजिकल एज वेल एज मेंटल डेवलपमेंट, जो भी हम न्यूट्रिएंट्स वाला अगर खाना खाएँगे, पौष्टिक खाना खाएँगे, तो वह हमारी बॉडी की फिजिकल के साथ-साथ हमारी मेंटल मतलब बुद्धि भी हमारी तेज होती है अच्छा खाना खाने से। इट गिव्स अस अ शार्प माइंड, इससे हमारा दिमाग तेज होता है अलोंग विद अ हेल्दी बॉडी। हेल्दी बॉडी के साथ-साथ हमारा माइंड भी जो है वो तेज़ होता है। इसीलिए कहते हैं बच्चों को कि भई बैलेंस डाइट खाओ, दाल, चावल, सब्ज़ी आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, फ्रूट खाना है, इस सब को कुल मिला के बैलेंस डाइट बोलते हैं। Biofficially, food is any substance consumed to provide nutrition support on to organism. It is usually of plant or animal origin and contains essential nutrients such as carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals. खाने में हमारी मेन चीज़ें क्या-क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, फैट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं। ये इसके लिए हमें खाना लेना होता है क्योंकि हमारा खाना ऐसा होना चाहिए जिससे हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, फैट मिल जाए, प्रोटीन मिल जाए, विटामिन मिल जाए और मिनरल्स मिल जाए। ठीक है चिल्ड्रन? नेक्स्ट हम कल स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड से नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।